दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है 10 दिसंबर को मंगलवार पड़ रहा है और मंगलवार को किए जाने वाले उपाय शिव जी को बहुत प्रसन्न आते हैं। और क्योंकि शिव जी के ही रूप हनुमान जी हैं और हनुमान जी का और मंगलवार है, तो मंगलवार को हनुमान जी के लिए आप जो उपाय करते हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए उपायों के बारे में जान लेते हैं, जिसे करके आप हनुमान जी और जी को प्रसन्न कर लोगे। कैसे उपाय करने हैं, कितने उपाय हैं, या आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही प्यार और सरल उपाय होने वाले हैं, तो इन्हें जरूर देखिए। इन्हें अनदेखा मत करिएगा क्योंकि बहुत ही सरल उपाय है। यह आप कोई बड़े पहाड़ खोदने जैसा मुश्किल नहीं है। आपको बस कुछ छोटे से उपाय बताए जा रहे हैं, इन्हें कर लीजिए क्योंकि भक्ति करनी बहुत जरूरी होती है। तो पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपको 2 दिए लेने हैं और ये दिए जो आपके घर में उपलब्ध हो वही तो, कोई नहीं, दिलाने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है, तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में अपने बैठे बैठे इस उपाय को कर सकते हो। तो आपको 2 दिए ले लेने हैं। दोनों दीपक में गोल बाती लगानी है, लंबी बाती ही नहीं लगानी। अब पहले दिया मैं आपको सरसों का तेल डालकर हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति जो भी आपके घर में हो उसके दाएं और पहले काला तिल जमीन में रखेंगे, फिर उसके ऊपर दिया रखेंगे और उसे प्रज्वलित करते समय बालाजी का स्मरण करेंगे और अपनी समस्याओं को स्मरण करते समय वही काला तिल धीरे धीरे दीपक में डालें। अब आप दूसरे दिए को घर के मेन गेट पर किसी भी तरफ आपको दिया जला लेना है। जो 2 दिए आपने तैयार किए थे, इसमें से दूसरा दिया। अब उसे दिए के नीचे आपको पहले चावल रख देने हैं और फिर दिया रखना है और प्रचलित करते समय बालाजी का नाम लेकर उसमें एक चुटकी चावल डालकर रख लेना है। तो इस प्रकार से यहीं पर पहले उपाय पूर्ण होता है। तो दूसरा उपाय के लिए, यदि आपके घर में नजर लग रहा है कोई व्यक्ति, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में नजर लग रही है, मुझ पर नजर लग रही है, मेरे बेटे पर नजर लग रही है, तो यह उपाय आपके लिए आपको हनुमान जी पर सिंदूर लगाना है। पर कहाँ यह पहचानिए? और कई लोग कहते हैं कि लड़कियां हनुमान जी पर सिंदूर नहीं लगा सकती या महिलाएं हनुमान जी पर सिंदूर नहीं लगा सकती। तो लगा सकती है। निश्चिंत रहिए, आप अगर यह उपाय घर में करेंगे तो बहुत बढ़िया। आपको हनुमान जी के दाएं पैर में सिंदूर लगाना है और उसी में से यह सिंदूर निकाल कर एक सफेद कागज में लगा देना है और घर जाकर अथवा घर में कर रहे हो तो उस कागज को जला देना है। और फिर आपके पास एक काला और चमकीला सा पदार्थ बचेगा। उसमें थोड़ा सा घी लगाकर अपने घर के सभी दरवाजों पर लगा देना है, तो किसी की भी नजर नहीं लगेगी। यदि आप दरवाजे पर वह कल पदार्थ हनुमान जी के गतिमान नाम से लगते हो, तो तीसरा उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा उपाय से यदि आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा या कोई व्यक्ति घर में आकर मारपीट करता है, बालक सुधार नहीं रहा है, तो आपको यह उपाय कर लेना है। सर्वप्रथम आपको दही ले लेनी है और दूध ले लेना है। दोनों गाय के होने चाहिए। यदि आपको दही नहीं मिलती तो आप दूध से हो उपाय कर सकते हो, और दूध नहीं मिलता
तो दही से ही उपाय कर सकते हो। दोनों में से एक कहानी आवश्यक है और दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब आपको शिवलिंग में चले जाना है और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसे पर दही का लेपन करके फिर उसमें दूध डालकर और फिर काला तिल लेना है और उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है उसका गोत्र और नाम बोलकर एक लौटा जल चढ़ा देना है। वास्तव में आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा उपाय है, करके हमेशा दिखेगा। क्योंकि प्यार उपाय कह रहा हूं तो घर में प्यार अवश्य बढ़ेगा। आप एक बार करके देखिएगा। ध्यान रखें, जब दही कालेपन करोगे तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना और तांबे के लोटे के अलावा किसी भी और लोटे से जल चढ़ाना। दोस्तों, चौथे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये रोग मुक्ति का उपाय है जो बहुत ही प्यारा उपाय है और बहुत ही छोटा और सरल उपाय। आपको बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र के अगल बगल 2 बिंदी लगा देनी है और उनमें एक एक चावल के दाने रख देने हैं। इतना करने की बाद आपको चावल के दाने के अलावा शमी पत्र भी रख सकते हैं। यदि आपके घर में शमी पत्र उपलब्ध है तो अब आपको यह शिवजी के मंदिर में लेकर चली जाना है और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है और गतिमान भगवान का नाम लेकर अपनी समस्या बोलनी है। अवश्य ही आपकी समस्या दूर होगी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्यारे प्यारे और छोटे छोटे उपाय। आज की वीडियो थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन बहुत ही लाभदायक वीडियो है। यदि आप इन उपाय हमको कर लोगे तो आपकी समस्या दूर अवश्य होगी और हनुमान जी आप पर कृपा अवश्य करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।